सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एवं अन्य राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के लिए आज हमारा मॉडल टेस्ट 2 में राजस्थान के वन्य जीव और अभ्यारण्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 सवाल हैं, जिनसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं क्या है सवाल कि जो राजस्थान के किन जिलों में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र हैं। आपको वो 2 जिले बताने हैं जो आपको यहाँ A, B, C, D में बताए गए हैं। चलिए सोचिए सही जवाब क्या है। उदयपुर चित्तौड़गढ़, जैसलमेर बीकानेर, डूंगरपुर कोटा, जोधपुर गंगानगर। तो ये तो सिंपल सवाल था जो आपको पता होगा कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ आपका यहाँ सही जवाब है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में 2018 की में ये पूछा हुआ सवाल है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम देखते हैं दूसरा सवाल। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये भी अन्य 2021 की भर्ती परीक्षा का है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा कौन सी भर्ती परीक्षा से है कि जो गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है ये किस जिले से है। ध्यान रखिएगा, इसी सवाल से संबंधित तीसरा सवाल वापस से फिर आएगा। तो पाली, टोंक, नागौर, जालौर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है सी ऑप्शन, नागौर से संबंधित है। नागौर में है ये। और आप यहाँ देख पाएंगे कि ये RAS 2021 का सवाल था, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी 20 सवाल देख करके मुझे बताना कि आपने 20 में से कितने सवाल सही किए हैं। अगर आप 12 से 13 सवाल सही कर पा रहे हैं तो आप CET को पास कर सकते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू जिले में नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, झुंझुनू में नहीं है। शाकंभरी, भीड़, मानसा माता और गोगेला। तो आपको भी पता होगा, इसका सिंपल सा जवाब आपको मिल गया होगा। मैंने थोड़ी देर दूसरे सवाल में बताया था कि जो गोगेलाव है ये नागौर में है और झुंझुनू में ये कैसे हो सकता है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये गोगेलाव डी ऑप्शन आपका लगाया हुआ है। ये 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगले सवाल पर आपके सामने हम आ गए हैं। देखिए 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 में से आपको सही जवाब बताना है। और अगर आप कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेज और जो टेस्ट हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्या आपको लाभदायक हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा हमारा सी ऑप्शन। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नया सवाल है और ये भी RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 की भर्ती में पूछा हुआ सवाल है। चलिए 5वां सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। जो रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है ये किस जिले में है। ध्यान रखिए, जालौर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। चलिए बताइए किस जिले में है। आपने सोच लिया होगा। इस सवाल का जो सही जवाब है जालौर है। और जो A ऑप्शन हमने यहाँ पे जो सही किया है, और ये जो सवाल है ये 2020 की भर्ती परीक्षा बनपाल में पूछा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए जो अगला छठा सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जो लवकुश वाटिकाओं से संबंधित राजस्थान सरकार का जो निर्माण कार्य है कब प्रारंभ किया। तो ये आपको सही जवाब इन 4 स्थितियों में से सही वाला बताना है। तो आपको अगर आता है तो बता दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो रहेगा सी ऑप्शन। 2022 की भर्ती में पूछा हुआ ये सवाल है। तो 1 जुलाई 2022 आपका ये सही जवाब आपका होना चाहिए। अगर आपको नया सवाल मिला है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो आगमगढ़ लेपर्ड सफारी, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है। लेपर्ड सफारी का अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर। ये भी पिछली भर्ती परीक्षा का है। चलिए इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन जयपुर है। और ये कौन सी भर्ती परीक्षा में RPSC की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 की भर्ती में ये पूछा हुआ सवाल है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको यह टेस्ट कैसा लग रहा है, कोई कमी है तो भी बताइएगा। चलिए 8वां सवाल है। जो NTCA द्वारा रामगढ़ विषधारी राजस्थान का जो कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपका सही जवाब यहाँ पे देखेंगे B ऑप्शन है। चौथा यहाँ पे घोषित किया गया है, आपको B लगाना है। और ये भी प्रयोगशाला परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है।
2022 की भर्ती में। अगला आपका सवाल है जो भी सिंपल सवाल है, राजस्थान का कौन सा चौथा संरक्षित क्षेत्र, जो कि अभी यहाँ पे पूछा गया है, रामगढ़ विषधारी। सिंपल सा देखिए, अगर आपने ध्यान से 8वां सवाल पढ़ा तो 9वां सवाल था आपका सिंपल सा, देखिए आपके सामने इसका जवाब आपको ये मिल गया था। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 में पूछा हुआ सवाल है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो आपको पता होगा उदयपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही। तो अगर आपने उदयपुर लगाया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या रहेगा? सी, बूंदी। और ये भी इकोनॉमिक्स इन्विजिलेटर परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है 2018 का। 11वां सवाल, वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये तो सिंपल है भाई, वन विहार तो ABCD। अगर आपने भरतपुर लगाया है तो आप गलत हैं, ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी RPSC कंप्यूटर भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, बी ऑप्शन आपको चुनना है यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे आप आइए, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, टाइगर पार्क, जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क, वन्य जीव जो पार्क। अगर आपने टाइगर पार्क लगाया है तो आप गलत हैं। अगर आपने जीवाश्म पार्क लगाया है तो आप पूर्ण रूप से सही हैं, आपका बी ऑप्शन पूर्ण रूप से सही है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ नीचे। और ये भी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 में 2020 की भर्ती में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नया सवाल मिला है, आप स्क्रीनशॉट रखिएगा। इसका तरीका अलग है, सवाल तो पूरा नहीं है। आकल वुड फॉसिल्स पार्क किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। अगर आपने जोधपुर लगाया है तो आप पूर्ण रूप से गलत हैं, और अगर आपने जैसलमेर लगाया है तो आप पूर्ण रूप से सही हैं, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और ये भी 2016 की भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। वनपाल 2020 में पूछा हुआ सवाल है, 2022 में भी पूछा हुआ सवाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। 14वां सवाल आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? तो ये तो सिंपल सा है कि भाई ये जब जैसलमेर में है तो जैसलमेर में कौन सा पार्क है? तो आपको पता ही है, जो यहाँ पे ए ऑप्शन है ये आपका सही था। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये भी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 15वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय जो जीवाश्म उद्यान है ये किस जिले में है? तो ये अभी हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं। अगर आपने डी ऑप्शन चुना है तो आप पूर्ण रूप से सही हैं। ये 2021 की भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। जो भी आपको बेस्ट लगे स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। चलिए और कमेंट करके बताइए आपको कितने सवाल आए हैं सही सही बताना। चलिए 16वां सवाल है, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित है? माचिया सफारी, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, अवेरा। अगर आपने माचिया सफारी जोधपुर लगाया है तो आप गलत हैं। अगर आपने अवेरा महल, कोटा नहीं, उदयपुर, सज्जनगढ़ नहीं, जो बी ऑप्शन है नाहरगढ़, जयपुर, बिल्कुल आप सही हैं। देखिए, और ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए 17वां सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो आप इन 4 में से अगर वन विहार लगा रहे हैं तो आप गलत हैं, आकल गलत हैं, और शेरगढ़ में भी आप गलत हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ सही है अगर आपने ये चुना था। ये देखिए 2019 की भर्ती में पूछा हुआ है और 2016 की भर्ती में भी पूछा हुआ सवाल था। चलिए अगला 18वां सवाल है हमारा, वो है आपके सामने, जो जैविक उद्यान है ये कहाँ पर है राजस्थान में, कौन कौन से हैं? तो देखिए अगर आपने ये ए ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल आप पूर्ण रूप से सही थे। ये तीनों जैविक उद्यान है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये 2016 का सवाल था। चलिए 19वां सवाल आपके सामने है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके सहयोग से संचालित की गई है? तो देखिए यहाँ पे जो आपने डी ऑप्शन चुना है तो आप पूर्ण रूप से सही हैं, बिल्कुल जी आप सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। जो देखिए आप देख लीजिए कितनी भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चलिए सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है वीडियो रोक के तो मैं आगे आपको लास्ट इस टेस्ट क्लास का लास्ट सवाल, सरिस्का बाग परियोजना किस जिले में है? सिंपल सा सवाल है, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो सिंपल ही है, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा। कमेंट करके बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने 20 में से सही जवाब आपने दिए हैं। चलिए मिलेंगे कल अगले मॉडल टेस्ट के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों के साथ।